नमस्कार, आप सभी लोगों का पाटलिपुत्र जीके जिस क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग बिहार स्पेशल के बारे में चर्चा करेंगे। बिहार स्पेशल का यह क्लास मुख्यतः 70वीं बीपीएससी एवं आने वाले बीपीएससी को ध्यान में रख करके तैयार किया गया है। इसके अतिरिक्त यह बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार सीजीएल तथा बिहार के अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। बिहार स्पेशल का यह असाइनमेंट तैयार करने में हमने इम्तियाज अहमद, क्राउन, क्रॉनिकल जैसे पुस्तकों का सहारा लिया है। हम आशा करते हैं कि यह क्लास आपके लिए काफ़ी उपयोगी और लाभदायक हो। अगर इस क्लास से आपकी तैयारी में थोड़ी भी मदद मिलती है तो मैं समझूंगा कि मेरे द्वारा किया गया प्रयास सार्थक है। बिहार स्पेशल के इस क्लास में हम बिहार के इतिहास, बिहार के भूगोल, बिहार की राज्य व्यवस्था, बिहार की अर्थव्यवस्था, बिहार के चर्चित स्थान, चर्चित व्यक्ति, कला संस्कृति तथा बिहार के करंट अफेयर्स आदि के बारे में बताएंगे। आइए हम लोग बिहार स्पेशल के बारे में चर्चा करते हैं। और बिहार स्पेशल में सबसे पहले बिहार प्रांत के गठन के बारे में चर्चा करेंगे और बिहार प्रांत के गठन के अंतर्गत बिहार के नामकरण और गठन के बारे में चर्चा करेंगे। बिहार के नामकरण की परंपरा प्राचीन काल में ही प्रारंभ हो गई थी और प्राचीन काल में मगध के क्षेत्र में बौद्ध और जैन धार्मिक स्थल थे और प्राचीन काल में इन धार्मिक स्थलों के दर्शन यात्रा की परंपरा थी और इसी दर्शन यात्रा को तीर्थ या विहार कहा जाता था। प्राचीन काल में धार्मिक स्थलों के दर्शन यात्रा को तीर्थ या बिहार कहा जाता था। 12वीं शताब्दी के अंत में लगभग 1198 के करीब इब्ने बख्तियार खलजी ने इन धार्मिक स्थलों को तहस नहस कर दिया तथा यहाँ पर उपस्थित शिक्षण संस्थाओं, मठों आदि को तबाह करके इन क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया और यहाँ पर एक अपना प्रशासनिक क्षेत्र स्थापित किया, प्रशासनिक केंद्र स्थापित किया और इस प्रशासनिक केंद्र के आसपास के क्षेत्रों को उन्होंने अर्जे बिहार नाम दिया, अर्थात बिहारों की भूमि। तुर्क शासकों ने अर्जे बिहार को बाद में बिहार शरीफ के नाम से पुकारने लगा। पुनः इन शासकों ने बिहार शरीफ के जगह बिहार शब्द का प्रयोग करने लगा। बिहार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मिनहाज उस सिराज की पुस्तक
पुस्तक तबकात ए नासिरी में मिलती है। इसके साथ ही विद्यापति के कीर्ति लता में भी बिहार शब्द का उल्लेख मिलता है। सल्तनत काल में बिहार के लिए सूबा ए बिहार शब्द का प्रयोग किया जाता था। 1541 में शेरशाह ने पटना शहर की स्थापना की तथा राजधानी बिहार शरीफ से पटना स्थानांतरित किया। मुगल काल में बिहार को सूबा ए बिहार के नाम से ही जाना जाता था तथा बिहार अकबर के 15 सूबों में से एक था। आइए एक बार रिवाइज करते हैं। प्राचीन काल में मगध के क्षेत्रों में बौद्ध और जैन धार्मिक स्थल थे और इन धार्मिक स्थलों के दर्शन यात्रा की परंपरा थी और इसी दर्शन यात्रा को तीर्थ या बिहार के नाम से जाना गया। 12वीं शताब्दी के अंत में लगभग 1198 के करीब में इब्ने बख्तियार खलजी ने इन धार्मिक स्थलों को तहस नहस कर दिया, बौद्ध विहारों मठों आदि को तबाह कर दिया तथा शिक्षण संस्थाओं को भी जला दिया था और उसने इन धार्मिक संस्कृति के क्षेत्र में ही अपनी प्रशासनिक व्यवस्था और केंद्र को कायम किया था और उस क्षेत्र का नाम इसे अर्जे बिहार अर्थात बिहारों की भूमि दिया था। तुर्क शासकों ने ही अर्जे बिहार को बिहार शरीफ के नाम से पुकारा और बिहार शब्द बाद में बिहार बन गया। बिहार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मिनहाज उस सिराज की पुस्तक तबकात ए नासिरी में मिलती है। इसके साथ ही विद्यापति के कीर्ति लता में भी बिहार शब्द का प्रयोग मिलता है। सल्तनत काल में सूबा ए बिहार शब्द के लिए प्रयोग किया जाता था। 1541 में शेरशाह ने पटना शहर की स्थापना की तथा राजधानी बिहार शरीफ से पटना स्थानांतरित किया। मुगल काल में बिहार को सूबा ए बिहार कहा जाता था और बिहार अकबर के 15 सूबों में से एक था। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नामकरण के बाद बिहार प्रांत के गठन के बारे में चर्चा करते हैं। गठन मुगल काल में बिहार, बंगाल एवं ओडिशा अलग अलग प्रांत थे।
लेकिन 1719 में ओडिशा मुर्शीद कुली खां के समय में तथा 1733 में बिहार शुजाउद्दीन के समय में बंगाल के सूबेदारी के अंतर्गत आ गया। साथ ही 1765 में बंगाल, बिहार एवं ओडिशा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया गया। और 1765 में बिहार की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंपने के साथ ही बिहार की सांस्कृतिक पहचान तो बनी रही, लेकिन इसकी प्रांतीय एवं प्रशासनिक पहचान धीरे धीरे गौण होने लगी। जब बिहार को बंगाल के सूबेदारी के अंतर्गत किया गया तो बंगालियों ने बिहार आना शुरू कर दिया और बिहार के प्रशासनिक एवं शैक्षिक क्षेत्र में अपना वर्चस्व स्थापित करने लगा। इससे बिहारियों की स्थिति दिन ब दिन खराब होने लगी, क्योंकि बंगालियों के आने के पूर्व यहाँ पर कुलीन मुसलमानों एवं कायस्थों का सरकारी नौकरी एवं शैक्षणिक क्षेत्र में वर्चस्व था। अतः बंगालियों के बिहार आगमन से सबसे ज्यादा प्रभावित कुलीन मुसलमान और कायस्थ वर्ग हुए और इन्हीं वर्गों ने सबसे पहले बंगालियों को यहाँ से भगाने और एक पृथक प्रांत के रूप में बिहार के गठन की मांग को आगे किया था। बिहार को एक स्वतंत्र प्रांत के रूप में गठन की सबसे पहले आवाज 1870 के दशक में उठाई गई। पुनः 1890 के दशक में बिहारियों के लिए है का नारा दिया गया। और ये नारा मुंगेर से प्रकाशित उर्दू अखबार मुर्द-ए-सुलेमान ने दिया। एक बार रिकॉल कर लेते हैं। बिहार प्रांत का गठन मुगल काल में बिहार, बंगाल एवं ओडिशा अलग अलग प्रांत थे, लेकिन 1719 में
ओडिशा मुर्शिद कुली खां के समय में, और 1733 में बिहार सुजाउद्दीन के समय में बंगाल के सूबेदारी के अंतर्गत ला दिया गया। पुनः 1765 में बंगाल, बिहार एवं ओडिशा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया गया। बिहार के बंगाल के अंतर्गत आने के साथ ही बंगालियों का वर्चस्व बढ़ गया और इसने प्रशासनिक सेवा तथा सरकारी नौकरी और शैक्षणिक क्षेत्र में वर्चस्व स्थापित किया, और बंगालियों के पूर्व यहाँ के सरकारी नौकरी एवं शैक्षिक क्षेत्र में कुलीन मुसलमानों एवं कायस्थों का वर्चस्व था। अतः सबसे ज्यादा प्रभावित कुलीन मुसलमान एवं कायस्थ ही हुए थे, और इन्होंने ही बिहार को एक अलग प्रांत के रूप में गठित करने का बेड़ा उठाया था। और इस दिशा में सबसे पहले 1870 में आवाज उठाई गई, और पुनः 1890 के दशक में बिहार बिहारियों के लिए है का नारा दिया गया, और यह नारा मुंगेर से प्रकाशित उर्दू अखबार मुर्द-ए-सुलेमान के द्वारा दिया गया। इसको नोट कर लीजिए। पृथक प्रांत के रूप में बिहार के गठन के लिए जनमत तैयार करने के लिए सर्वप्रथम 1894 में सच्चिदानंद सिन्हा एवं महेश नारायण तथा उनके अन्य साथियों ने मिलकर के द बिहार टाइम्स का प्रकाशन शुरू किया, और इसके माध्यम से जनमत तैयार करने का प्रयास किया गया। पुनः 1905 में बंगाल विभाजन के बाद उन्नीस सौ 6 में सच्चिदानंद सिन्हा एवं महेश नारायण ने बंगाल विभाजन का विरोध किया तथा पार्टीशन ऑफ बंगाल एवं लिबरेशन ऑफ बिहार नामक आलेख प्रस्तुत किया, और इसमें उन्होंने बंगाल विभाजन की रूपरेखा प्रस्तुत की। 1906 में ही पटना कॉलेज में सर्वप्रथम शरफुद्दीन की सभापतित्व में छात्र आंदोलन प्रारंभ किया गया। 1906 में ही हसन इमाम की अध्यक्षता में
बिहार प्रादेशिक कांग्रेस ने बिहार प्रांत के गठन का प्रस्ताव पारित किया। 1908 में बिहार कांग्रेस कमेटी ने बिहार प्रांत के गठन की मांग को स्वीकार किया। 1909 के भागलपुर के दूसरे प्रांतीय सम्मेलन में इस मांग को और जोरदार तरीके से उठाया गया। इसको नोट कर लीजिए। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में जॉर्ज पंचम, जो ब्रिटेन के सम्राट थे, के सम्मान में शाही दरबार का आयोजन किया गया। दिल्ली दरबार में ही बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली राजधानी परिवर्तन हुआ तथा बिहार एवं ओडिशा को एक अलग प्रांत का दर्जा मिला। बाईस मार्च 1912 को विधिवत घोषणा अर्थात उद्घोषणा की गई और इसी कारण 22 मार्च को बिहार दिवस या बिहार स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथ ही 1 अप्रैल 1912 को
बिहार प्रांत का ओडिशा सहित गठन हुआ। बिहार प्रांत का गठन 1 अप्रैल 1912 को हुआ और इसके प्रशासन के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद का सृजन किया गया। और सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेली बिहार के प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाए गए। उनतीस दिसंबर 1920 को लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद को समाप्त कर राज्यपाल का पद बनाया गया। एक बार रिकॉल कर लीजिए। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में जॉर्ज पंचम के सम्मान में शाही दरबार का आयोजन किया गया। इसमें बंगाल विभाजन को रद्द करने का निर्णय लिया गया। कलकत्ता से दिल्ली राजधानी परिवर्तन हुआ। साथ ही बिहार एवं ओडिशा को एक अलग प्रांत का दर्जा दिया गया। 22 मार्च 1912 को बिहार राज्य की विधिवत घोषणा की गई और इसी कारण 22 मार्च को बिहार दिवस या बिहार के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1 अप्रैल 1912 को बिहार प्रांत का ओडिशा सहित गठन हुआ। बिहार प्रांत के गठन के बाद इसके प्रशासन के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद बनाया गया और सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेली इस बिहार के प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाए गए। 29 दिसंबर 1920 को लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद को समाप्त कर राज्यपाल का पद बनाया गया। इसको नोट कर लीजिए। 29 दिसंबर 1920 को लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद को समाप्त कर राज्यपाल का पद सृजित किया गया तथा बिहार के प्रथम राज्यपाल सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा बने। पुनः 1 अप्रैल 1936 को ओडिशा को
अलग प्रांत का दर्जा मिला। ओडिशा को बिहार से अलग करके एक अलग प्रांत का दर्जा मिला और ओडिशा के अलग होने के बाद मॉरिस गार्नियर हेलेट बिहार के प्रथम राज्यपाल बने। साथ ही सर हगडो अंतिम राज्यपाल थे। वे 14 अगस्त 1947 तक बिहार के राज्यपाल थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सर जयराम दौलतराम बिहार के प्रथम राज्यपाल बने। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत जनवरी 1937 में बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ। तथा कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला। कांग्रेस ने श्री कृष्ण सिंह को अपना नेता चुना, लेकिन कांग्रेस हाई कमान ने श्री कृष्ण सिंह को अपना मंत्रिमंडल गठन करने से पूर्व गवर्नर से प्रांतीय स्वतंत्रता के बारे में आश्वासन लेने के लिए कहा, लेकिन श्री कृष्ण सिंह ने मंत्रिमंडल बनाने से इनकार कर दिया। इसके पश्चात मोहम्मद यूनिस जो इंडिपेंडेंट पार्टी के सदस्य थे, ने 1 अप्रैल 1937 से लेकर 19 जुलाई 1937 तक बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री रहे। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 29 दिसंबर 1920 को लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद को समाप्त कर राज्यपाल का पद सृजित किया गया और बिहार के प्रथम राज्यपाल सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा बने। 1 अप्रैल 1936 को ओडिशा प्रांत को ओडिशा
1 अप्रैल 1936 को ओडिशा को अलग प्रांत का दर्जा दिया गया। इसे बिहार से अलग करके एक अलग प्रांत बनाया गया और ओडिशा के अलग होने के बाद मॉरिस गार्नियर एलियट बिहार के प्रथम राज्यपाल बने। साथ ही सर हगडो अंतिम राज्यपाल थे। वे 14 अगस्त 1947 तक बिहार के राज्यपाल बने थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सर जयराम दौलत राम बिहार के प्रथम राज्यपाल थे। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत जनवरी 1937 में बिहार विधानसभा के लिए चुनाव हुआ। इस समय ब्रिटिश भारत के कुल 11 प्रांत थे और इन 11 प्रांतों में 6 में कांग्रेस की सरकार बनी, 3 में मिली जुली सरकार थी। साथ ही पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी और बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी की सरकार बनी थी और इसी बीच बिहार में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला था और श्री कृष्ण सिंह को कांग्रेस का नेता बनाया गया और मंत्रिमंडल गठित करने के लिए कहा गया। लेकिन प्रांतीय स्वैच्छा को लेकर के गवर्नर जनरल से विवाद के कारण श्री कृष्ण ने मंत्रिमंडल बनाने से इनकार कर दिया। इसके पश्चात मोहम्मद यूनिस जो इंडिपेंडेंट पार्टी के थे, इन्होंने 1 अप्रैल 1937 को बिहार मंत्रिमंडल इन्होंने 1 अप्रैल 1937 को बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किए और 19 जुलाई 1937 तक ये बिहार के मुख्यमंत्री रहे। मोहम्मद यूनिस के बिहार के मुख्यमंत्री बनने के बाद कांग्रेस एवं भारत के गवर्नर जनरल के बीच समझौता हो गया और इस समझौते के तहत 20 जुलाई 1937 को श्री कृष्ण सिंह बिहार के पहले कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने। इसके साथ ही सच्चिदानंद सिन्हा प्रोटेम स्पीकर रामदयाल सिंह अध्यक्ष तथा अब्दुल बारी उपाध्यक्ष बनाए गए। इसी बीच द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया और द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार ने बिना परामर्श के भारत को युद्ध में शामिल कर लिया, जिसके कारण 31 अक्टूबर 1939 को कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने त्याग पत्र दे दिया। साथ ही विधानसभा भंग कर दी गई। यह विधानसभा 1939 से 1945 के बीच भंग स्थिति में ही रही। भारत शासन अधिनियम 1935 के विधान के तहत
1947 में प्रांतीय चुनाव हुए तथा बिहार में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला। तथा श्री कृष्ण सिंह एक बार फिर मुख्यमंत्री बनाए गए। वे स्वतंत्रता के बाद भी बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री बने। मई 1948 में ओडिशा के सरायकेला एवं खरसावा का क्षेत्र बिहार को मिला। मूल संविधान में बिहार को भाग 1 के राज्य में रखा गया तथा राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में बिहार को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत ही 3166 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र बंगाल को देना पड़ा। साथ ही 15 नवंबर 2000 को बिहार के 46% भाग लेकर के झारखंड का गठन किया गया और झारखंड के गठन के बाद से वर्तमान समय तक बिहार की स्थिति बनी हुई है। एक बार रिकॉल कर लेते हैं। 20 जुलाई 1937 को श्री कृष्ण सिंह बिहार के पहले कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने। सच्चिदानंद सिन्हा प्रोटेम स्पीकर बने। राम दयालु सिंह अध्यक्ष तथा अब्दुल बारी उपाध्यक्ष के पद पर थे। 31 अक्टूबर 1939 को कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने त्याग पत्र दे दिया और विधानसभा भंग कर दी गई। यह विधानसभा 1939 से 1945 के बीच भंग की स्थिति में रही। भारत शासन अधिनियम 1935 के विधान के तहत 1946 में प्रांतीय चुनाव हुए और कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला तथा श्री कृष्ण सिंह पुनः मुख्यमंत्री बनाए गए। स्वतंत्रता के बाद भी बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री हुए थे। 1946 के प्रांतीय चुनाव के द्वारा ही बिहार से 39 सदस्य संविधान सभा के लिए चुने गए। स्वतंत्रता के बाद भी बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री
श्री कृष्ण सिंह बने। मई 1948 में ओडिशा के सरायकेला एवं खरसावा का क्षेत्र बिहार को मिला। मूल संविधान में बिहार को भाग 1 के राज्य के अंतर्गत रखा गया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा बिहार को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा ही 3166 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र बंगाल को देना पड़ा, जो बांग्ला भाषी था। और साथ ही 15 नवंबर 2000 को दक्षिण बिहार के 46% क्षेत्र को काट करके झारखंड राज्य का गठन किया गया और झारखंड राज्य के गठन के बाद से बिहार की वर्तमान स्थिति बनी हुई है। और इसके साथ ही बिहार प्रांत के गठन समाप्त हुआ और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।